सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सोए माँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप तमामी तलबाए कराम पढ़ेंगे नूने कुतनी का बयान। किसका बयान? अभी आप मुसलसल वक्त का बयान पढ़ रहे हैं, उसमें एक नूने कुतनी का तरीका बताया जाता है कि नूने कुतनी कहते किसे हैं। ठीक है, नूने कुतनी की एक अलामत बनी होती है कि छोटा सा नून लिखा रहता है और उसके नीचे जेर लिखा रहता है। ठीक है, जेर की हरकत रहती है और नून छोटा सा बनाया जाता है। आप सबसे पहले उसकी तारीफ सुने, नूने कुतनी कहते किसे हैं। ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? तनवीन के बाद, किसके बाद? तनवीन के बाद क्या आ जाए? ये हमजा लिखा है, ठीक है ना। तनवीन के बाद हमजा वसली क्या है? आ जाए। तनवीन के बाद हमजा वसली आ जाए तो वस्ल में, यानी वस्ल की हालत में लिख देते हैं। ठीक है, वस्ल की हालत में हमजा वसली को हमजा वसली को गिराते हुए, क्या करते हुए? गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को, किसके? तनवीन के नून साकिन को, तनवीन के नून साकिन को जेर देकर, क्या देकर? जेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है। ठीक है, नून साकिन को जेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे नूने कुतनी, क्या है? नूने कुतनी कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा। तनवीन के बाद, किसके बाद? इधर देखिए, तनवीन के बाद, किसके बाद? तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर, दो जेर और दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन के बाद हमजा वसली आ जाए, क्या आ जाए? हमजा वसली जानते किसे कहते हैं? वस्ल की हालत में जो हमजा गिर जाता है, वस्ल यानी मिलाने की हालत में, जब एक आयत को दूसरी आयत से मिलाएंगे और उस हालत में जो हमजा आए और वो गिर जाए, उसी को हमजा वसली कहते हैं। समझे कि नहीं? उसी को हमजा वसली कहते हैं। तो कह रहे तनवीन के बाद हमजा वसली आ जाए तो वस्ल की हालत में, किस हालत में? वस्ल की हालत में, यानी मिलाने की हालत में। वस्ल की हालत में यानी वस्ल की हालत में, यानी मिलाने की हालत में हमजा वसली को गिराते हुए, किसको गिराते हुए? हमजा वसली को गिराते हुए
तनवीन के नून साकिन को, तनवीन के तनवीन में एक नून साकिन होता है ना, तनवीन नून साकिन ही के हुक्म होता है। आप पढ़ते हैं बा दो जबर बन, बा नून जबर बन। तो तनवीन के नून साकिन को, किसके नून साकिन को? तनवीन के नून साकिन को जेर देकर, क्या देकर के? तनवीन के नून साकिन को जेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसी को नूने कुतनी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को नूने कुतनी कहते हैं। अब आप मिसाल देखिएगा, ठीक है? तारीफ समझ गया ना? अब आप मिसाल देखिए। नूने कुतनी की मिसाल, ठीक है? क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्यों नहीं कोई बोल रहा भाई? कदीरुन लिखा है ना। अब यहाँ पर देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये क्या हुआ? अल्लज़ी हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? छोटा सा नून बना है ना, और उसके नीचे इस मिसाल को आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखा है? ये इसको अलग पढ़िए, कदीरुन लिखा है ना, कदीरुन। और ये क्या लिखा है? अल्लज़ी। क्या लिखा है? अल्लज़ी। अब बताइए कि इस मिसाल में तनवीन कहीं है? तनवीन किस हर्फ पर है? तनवीन रा पर है। तनवीन है ना रा पर। और उसके बाद कौन सा हर्फ है? अगले कलिमा में देखिए, नूने कुतनी तो बाद में लिखा जाएगा ना भाई, यानी कि जब वो गिर जाएगा, हमजे वसली को गिराया जाएगा, पहले तो आप हमजा का नाम लीजिएगा ना कि ये हमजा है, हमजा वसली है कि नहीं है? अगर आप यहाँ वक्फ करते हैं कदीर, तो इसके आगे क्या पढ़िएगा? अल्लज़ी पढ़ेंगे। और अगर इसको वस्ल करते हैं, मिला करके पढ़ते हैं, तो क्या पढ़िएगा? कदीरुनिल्लज़ी। क्या होगा? कदीरुनिल्लज़ी। तो आप देखिए, आप तनवीन के नून साकिन को क्या कर रहे हैं? तनवीन में एक नून साकिन छुपा हुआ है ना, इसी तनवीन के नून साकिन को आप क्या कर दे रहे हैं? यहाँ जेर दे रहे हैं। क्या है? जेर दे रहे हैं। और वस्ल की हालत में ये हमजा गिर जा रहा है, ये हमजा पढ़ा नहीं जा रहा है। वस्ल की हालत में यानी मिलाने की हालत में जब हम यहाँ पर वक्फ कर देंगे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मिला करके पढ़ेंगे तभी नूने कुतनी का कायदा पाया जाएगा, तभी जाकर के नूने कुतनी का कायदा पाया जाएगा। और नूने कुतनी की एक अलामत यह है कि छोटा सा नून लिख दिया जाता है और उसके नीचे जेर लिख दिया जाता है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो यूं पढ़ेंगे, मिला वस्ल करके, वस्ल की हालत में कदीरुनिल्लज़ी। इसी तरीके से एक और मिसाल देख लीजिए आप, उस आखिरी मिसाल। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? बोलिए भाई। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखना हुआ ऐसे। अब देखिए, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद है, अल्लाहु समद। वक्फ करेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अहदुन लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है? अहदुन लिखा है। दाल पर तनवीन है कि नहीं है? दो पेश है दाल पर।
अब जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या है, कौन सा हर्फ है ये कौन सा हर्फ है? हमजा है, और ये हमजा वसली है, ठीक है, हमजा वसली है। जब हम वस्ल करेंगे, मिला करके पढ़ेंगे तो ये हमजा क्या होगा, गिर जाएगा, और तनवीन के नून साकिन को एक हम जेर दे देंगे। क्या दे देंगे? एक जेर दे देंगे। कुरान पाक में इस आयत करीमा के नीचे में नूने कुतनी बना नहीं है, ठीक है, नूने कुतनी यानी छोटा सा नून नहीं लिखा हुआ है, आप जब सूरह इखलास देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पर नूने कुतनी का कायदा पाया जा रहा है, इसलिए हम आपको समझाने के लिए बोर्ड पर लिख करके बता दिए हैं। तो इसको जब वस्ल की हालत में पढ़ेंगे तो कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद, और जब निल्लाहुस समद पढ़ेंगे तो लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर हो जाएगा, तो लिहाजा लफ्ज अल्लाह के लाम को भी हम बारीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ नूने कुतनी की बात चल रही है। आप जब वस्ल करेंगे तो वस्ल की हालत में जो हमजा है वो गिर जाएगा। क्या होगा? वस्ल की हालत में हमजा ये गिर जाएगा, यानी हमजा को नहीं पढ़ा जाएगा और इसके जगह नून को पढ़ा जाएगा। समझे कि नहीं? कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद। इस कायदे को आप तमामी तलबा इकराम अच्छे से याद कर लेंगे, इंशाल्लाह फिर सुनाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।